Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। क्या आपके मन में कभी विचार आया कि ये जगत के सृष्टि का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सृष्टि हुआ है? जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये विचार आता है, प्रश्न आता है कि ये विशाल सृष्टि ये किस लिए बनाया, किसने बनाया और किस लिए बनाया? हम जब बचपन में थे तो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, है ना, और उससे पहले भी कई लोग इस दुनिया में रहे हैं, लेकिन वो सारे एक एक करके चले गए हैं, सबकी मृत्यु हो गए। अभी कुछ लोग इस दुनिया में हैं और कुछ साल बाद, एक समय बाद वो लोग भी चले जाएंगे। तो इस दुनिया में आना, इस दुनिया में, इस शरीर में आना और फिर उस शरीर से चले जाना, और ये दुनिया का भी जैसे प्रलय होता है, तो ये दुनिया टेम्पररी है, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये बनाया गया है? कई लोग सोचते हैं कि इसका कोई उत्तर नहीं है, पर इसके उत्तर है, और भगवान भगवद गीता में इसका उत्तर स्पष्ट रूप में देते हैं। और ये दुनिया, ये जो विशाल दुनिया, ये कैसे सृष्टि हुआ है, भगवान ने किस तरह से सृष्टि किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बारे में ज्ञान आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ये सृष्टि का रहस्य के बारे में बता रहे हैं कि ये सृष्टि कौन करता है। कई लोग सोचते हैं ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, ये अपने आप सृष्टि हो गया, कुछ बाय चांस ऐसे आ गया, ऐसे सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बाय चांस ये सृष्टि हो गया या किसी ने सृष्टि किया है? कोई भी चीज है जो आपके हाथ में है, कोई सुंदर चीज जैसे मोबाइल है, क्या ये बाय चांस आ गया आपके हाथ में, बाय चांस ये क्रिएट हो गया है, या इसके पीछे कोई डिजाइनर है, कोई क्रिएटर है जो उसने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ये चिप्स लगना चाहिए, ये बैटरी लगना चाहिए, तब जाके ये इस तरह से कार्य करेगा? तो एक क्रिएटर है या बाय चांस अपने आप आ गया? तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कोई भी मोबाइल है उसके पीछे क्या लिखा रहता है, किस कंपनी ने बनाया वो लिखा रहता है, कि इससे क्लियर हो जाए कि ये कोई अपने आप नहीं आया, ये कंपनी ने बनाया है। तो एक छोटे से छोटे मोबाइल नहीं बना, अपने आप नहीं आ सकता है, एक घड़ी अपने आप नहीं आ सकता है। कोई भी चीजें जो यूजफुल चीज है वो हम देखते हैं कि कोई ना कोई इसको बनाया है। तो ये जो विशाल क्रिएशन है जिसमें इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे सुंदर चीजें हैं, इतना सुंदर ढंग से सारी चीज चलता है, जिसे मनुष्य हम सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, लेकिन इस संसार में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ रहा। हम सब ऑक्सीजन लेते जा रहे, ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पर कभी खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से उसको बनाया गया है
कि सारी चीज के संतुलन होते रहे, अपने आप चीज को इतना सुंदर ढंग से चल रहा है, तो इसके पीछे कौन है ये सृष्टि करने वाला? तो ये जो यूनिवर्स है ये हम में से तो किसी ने नहीं किया। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे कि भगवान इसको पुनः सृष्टि करते हैं और उसको संहार करते हैं। तो भगवान इसको क्लेम कर रहे हैं कि मैं करता हूं। तो ये भगवान सृष्टि करते हैं। और कब करते हैं? तो जब इसका सृष्टि की आवश्यकता होती है। और तो जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तो भगवान ये सृष्टि करते। तो अक्सर क्या है यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी के जीवन के मिलेनियम के अंत में क्या है, नष्ट होता है, और मिलेनियम के शुरू में ये सृष्टि होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं मिलेनियम का मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मा जी का जब जीवन के अंत होते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी के फिर जन्म होता है तो फिर सारी चीजें सृष्टि होती है। और हम कुछ सेशन पहले चर्चा किया अलग अलग प्रकार की प्रलय, जिससे ब्रह्मा जी का एक दिन की जब अंत होता है तो भी कुछ चीजें नष्ट हो जाती है, और उस दिन जैसे दिन शुरू होती है फिर शुरू होती है सृष्टि। कुछ लोग जो है जो नष्ट हो गए वो फिर से जग जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे जो मेटेरियल फुल पूरा क्रिएशन है, ये भगवान जो है इसको सृष्टि करते हैं। भगवान जब इसको सृष्टि की आवश्यकता होती है तो भगवान बार बार उसको सृष्टि करते हैं, बार बार नष्ट करते हैं। तो अब प्रश्न है, भगवान ये जो जगत है ये जो टेम्पररी है ये हमेशा रहता नहीं है, नष्ट हो जाता है, फिर सृष्टि होती है, फिर नष्ट हो जाता है। तो इसको भौतिक जगत को सृष्टि करने की जरूरत क्या था? किस लिए ये बनाया गया है ये टेम्पररी जगत? जबकि भगवान की धाम तो शाश्वत है, वहां पे तो हमेशा हम रह ही सकते हैं। तो हमें इस टेम्पररी जगत की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो ये भगवान बता रहे हैं कि इस जगत की आवश्यकता किस लिए? हम सब के लिए। भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सब कुछ जीव जो है भगवान की धाम में तो शाश्वत भगवान की पार्षद शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की धाम में ही है। वो सब जो भगवान के पार्षद है उन सबको इस जगत में, इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता, और ना तो वो आना चाहते हैं। वो तो भगवान की धाम में भगवान के साथ दिव्य लीलाओं, प्रेममय लीलाओं में जो है भाग ले रहे हैं, आनंद में है। उनको इस संसार में आने का कोई आवश्यकता नहीं। पर कुछ जीव जो है जो सोचते हैं कि नहीं, मैं भगवान के साथ भगवान की धाम में नहीं रहना चाहता हूं, मैं भगवान से अलग से दूर रह के मैं अलग से जो है भगवान जैसे बनना चाहता हूं, भगवान जैसे मैं भोग करना चाहता हूं। तो जीव तो भोग कर नहीं सकता, और ना तो जीव कभी भगवान बन सकता है। तो भगवान की धाम में ये तो कभी संभव नहीं है। तो लेकिन जीव जो है वो वहां की जो धाम, भगवान की धाम में जो आनंद है, दिव्य अनलिमिटेड आनंद है, वो ऑलरेडी उसी से सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन जीव को लगता है शायद मुझे भगवान जैसे बनने में मुझे और ज्यादा आनंद आएगा। तो ऐसे उसके मन में जब विचार आ जाते, इच्छा कर लेता है जीव कि मैं भगवान से अलग होके मैं भोग करना चाहता हूं, जबकि उसका वो बने ही नहीं है इसी चीज के लिए, ना तो कभी संभव है। तो इसके लिए उस समय, क्योंकि भगवान और जीव के बीच में संबंध क्या है? प्रेम का संबंध है। तो भगवान समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, तुम मेरे से दूर तुम कभी खुश रह नहीं सकते, तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम वास्तव में इसी धाम में मेरे सामने ही, मेरे साथ ही तुम असली में खुश रह सकते हो। लेकिन जब जीव जो है एडमेंट हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है कि नहीं, मैं तो अलग ही होना चाहता हूं, तो उस समय
फिर भगवान के पास जो है एक ही ऑप्शन होता है कि उस जीव के लिए ऐसे जगह दिया जाए कि जहाँ पे जीव जो है अपना इच्छा की पूर्ति कर सके और वो भगवान जैसे बनने का जो है एक तरह से इल्यूजन में वो सोच सके कि मैं भगवान ही हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही जो है सब कुछ कंट्रोल करने वाला हूँ। तो इस तरह से ये भौतिक सृष्टि जो है भगवान उसके लिए एक तरह से उपलब्ध करा देते हैं कि जहाँ पे आके वो एक तरह से ड्रामा जैसे होता है ऐसे वो एक्टिविटी कर सकता है। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो एक फैमिली में जो माँ होते हैं, तो माँ क्या करते हैं, वो घर में भोजन बनाती हैं, है ना, भोजन बनाते पूरा फैमिली के लिए, सबके लिए भोजन बनाते हैं। लेकिन उस समय कभी उस फैमिली में अगर छोटी बच्ची हो, जो माँ के जो छोटे कन्या हो, तो वो क्या करती हैं, छोटी है, उसको अभी कुछ कैसे खाना बनाना है क्या है उसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो माँ के पास आके बोलती है मेरे को खाना बनाना है, मेरे को खाना बनाना है। तो माँ क्या करती है, तुम नहीं बना सकती अभी, बोलते नहीं मुझे आपके जैसे क्या करना है, कुकिंग करनी है। तो उस समय छोटे बच्चे हैं तो क्या करती है माँ जो है उसको एक खिलौना वाला जो है किचन दे देती हैं, जिसमें छोटे से जो है कढ़ाई होता है, छोटा सा चूल्हा होता है, छोटा सा, और उसमें असली आग नहीं होता है, उसमें बस छोटे छोटे खिलौना वाला चीज़ें होते हैं। और वो जो है वो छोटी बच्ची क्या करती है, वो मिट्टी को लेके पानी को लेके कुछ कुछ करके ऐसे कर करके जो है वो सोचती है मैंने दाल बना लिया, मैंने चावल बना लिया, मैंने ये बना लिया, ये सब्जी बना लिया। और सारे किस चीज़ का होता है, मिट्टी का होता है ना, मिट्टी के छोटे छोटे ये होते हैं। और फिर वो आके जो है सबको बोलता है कि मैंने बनाया खाना, मैंने बनाया, खाओ देखो कितना अच्छा है। तो सब ऐसे ही उसको खुश करने के लिए वो करके बोलता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इससे वो क्या हो जाता है, पूरा दिन भर उसी में लग रहता है और खुश हो जाता है, सोचता है, शुरू में सोचता है ये मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कुकिंग कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खिलौना की कुकिंग कर रही है। लेकिन ऐसे करते करते जब उस बच्चे को भूख लगती है, वास्तव में खाने का टाइम में आ जाता है, तो वो जो उसने जो बनाया वो नहीं खा सकती है वो, है ना। तो उस समय जब भूख लगती है तो ये सारी चीज कोई काम में नहीं आता है। तो वो सारी चीज यहाँ पे छोड़ के वो फिर माँ के पास भागते हैं कि भूख लगी, आप माँ ने जो बनाया खाना वही खाना है उनको, उसी से उनको वास्तव में भूख मिटती है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा ये जो भौतिक जगत में हम सब आए हुए हैं, तो जीव क्या करता है, यहाँ पे इट्स लाइक ए प्ले थिंग, भगवान ने दिया प्ले किचन, आप जो बना के खुश होना चाहते हो खुश हो जाओ। तो हम अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, हम अपना कुछ ये बना रहे हैं, हम कुछ वो कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या बना रहे हैं हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज करके भी हमारा जो असली खुशी जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है। तो ये करते 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 हम करने में कुछ समय तक तो चला जाता है, कई जीवन तक चला जाएगा, लेकिन एक समय बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि जो हमारा जो असली जो भूख है, जो प्रेम का भूख है, हमारे असली खुशी का जो भूख है, वो जो सच्चा खुशी सच्चे सुख जो है वो यहाँ पे नहीं है और वो यहाँ पे कोई नहीं दे सकता है, वो केवल भगवान के पास है और भगवान ही दे सकता है। तो फिर हम भगवान की ओर मोड़ जाते हैं, फिर हम जो है वापस भगवान के धाम के जाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये जो जगत है ये एक तरह से प्लेग्राउंड है, खिलौना के घर है, खिलौना की जगह है। दूसरे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, एक जेल बनाता है, कारागार बनाता है। तो उस कारागार बनाने का कोई आवश्यकता है क्या?
उसके राज्य में इतने बड़े बड़े स्कूल्स है ना, कई बड़े बड़े क्या कन्वेंशन हॉल्स है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो सारे बनाते हैं। लेकिन जेल बनाने की क्या जरूरत है? जिस जेल के अंदर क्या है, कष्ट ही होता है। तो गवर्नमेंट वो जेल क्यों बनाते हैं? गवर्नमेंट चाहता नहीं है जेल बनाना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नागरिक रहे हैं जिनको सजा देना पड़ता है। और उनको सजा देने के लिए, उनको किस लिए सजा देते हैं? कि उनको करेक्ट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। तो उसको जेल बनाया जाता है और उस जेल में उसको भेजा जाता है और उस जेल में उसको कष्ट होके, उसको कष्ट मिलता है। फिर उसको रियलाइज होता है, अरे मैं तो बाहर ही अच्छा था और वहां पे तो सिर्फ कुछ कानून की पालन करना था, वो अच्छा था। तो वो रियलाइज होके, रिफॉर्म होके फिर वो बाहर आ जाता है। तो जेल के पर्पस रिफॉर्म करना, उसको कष्ट देना नहीं है, या ऐसा वो पर्पस नहीं है कि वो सब जेल में हमेशा के लिए वहां पे ही सब बैठे रहे, सिर्फ रिफॉर्मेशन के लिए। उसी तरह हम जीव को भगवान, ये जो भौतिक जगत है, इसको रिफॉर्मेशन की प्लेस है, प्ले ग्राउंड की जगह है, जहाँ पे हमारा जो इच्छाएं, जो भी हमने सोचा है कि भगवान से अलग होके हमें कुछ ऐसे एंजॉयमेंट मिल जाएगा, तो उसको हम एक बार टेस्ट कर ले कि हाँ, करके जब हमें पता लगेगा कि नहीं है यहाँ पे, फिर हम भगवान की ओर फिर से हम शुद्ध होके वापस भगवान के पास लौट सकते हैं। और उससे फिर हमें जब रियलाइज होता है, तो फिर हमें भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और बढ़ जाती है। तो इस तरह से भगवान ये सृष्टि को बार बार सृष्टि करते हैं और बार बार इसको जो है संहार करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं शाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशाम प्रकृतेर्वशात्। अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पुनः पुनः भगवान इसको सृष्टि करते हैं। तो ये जो सृष्टि है, वो सृष्टि जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है सर्ग और एक है विसर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान कृष्ण जो सृष्टि करते हैं वो प्राइमरी है। तो वो कुछ मेन चीज को भगवान सृष्टि करके बाकी जो सृष्टि के कार्य है वो ब्रह्मा जी के हाथ में छोड़ देते हैं कि बाकी आप चीजें कंप्लीट कर लेना, है कि नहीं। तो उस प्रकार जो भगवान का सृष्टि है, तो उस सृष्टि में सबसे पहले क्या होता है? तो जैसे भगवान ने कहा कि ये जो पूरा जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान का भौतिक शक्ति है, इसको कहते हैं प्रकृति। तो ये जो शक्ति है ये भगवान की शक्ति है, और ये प्रकृति है, ये भौतिक शक्ति है, और इसकी जो देवी है वो कौन है? दुर्गा जी है। तो ये जो प्रकृति है पहले जो है वो प्रकृति भगवान का ही शक्ति है। तो ये जो प्रकृति, ये जो भौतिक जगत जब सृष्टि नहीं होता है तो ये प्रकृति कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है? तो भगवान तब उस समय ये प्रकृति जो है अनमैनिफेस्ट रूप में जो है रहता है, वो एनर्जी रहता है, और उस एनर्जी को कहा जाता है प्रधान। तो वो प्रधान जो है वो एनर्जी रूप में है, लेकिन वो उसमें
ये सारे जो सृष्टि हम देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, ये सब नहीं है वहां पे। तो ये जो प्रधान है अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन वो एनर्जी रूप में सीड फॉर्म में एक तरह से पड़ा हुआ है। अब वो सीड फॉर्म से वो क्या है, अभी रूप में आएगा, वो मैनिफेस्ट होगा। तो वो मैनिफेस्ट कैसे होता है, तो वो भगवान जब ये भौतिक जगत सृष्टि करते हैं तो भगवान कृष्ण वो अपनी धाम में तो जो है स्पिरिचुअल उनका भक्तों के संग में भगवान लीला करते हैं। तो भगवान कृष्ण डायरेक्टली उस सृष्टि लीला में भाग नहीं लेते हैं। भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं, और महाविष्णु के रूप में। तो जो आध्यात्मिक जगत के बाद क्या है, एक कारण सागर, एक बॉर्डर की तरह है, जो कारण सागर है, उस कारण सागर में जो है महाविष्णु रूप में भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, जो कारण सागर में लेटे होते हैं। और उस कारण सागर में के जो इस पार फिर जो है क्या होता है, ये सारे भौतिक जगत सृष्टि होती है। तो कारण सागर में जो महाविष्णु लेटे हुए, वो महाविष्णु क्या करते हैं, वो जो प्रधान है, तो भगवान की भौतिक जो शक्ति है, उस शक्ति सीड फॉर्म में, बीज फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं, वो दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टि के द्वारा क्या करते हैं, भगवान उसमें जो है एक तरह उसको एक्टिवेट करते हैं, उस प्रधान को। तो वो दृष्टिपात करते हैं और उसके माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से वो एक्टिवेट होता है, और काल जो है, समय उसमें प्रवेश कर जाता है। तो समय और भगवान की दृष्टि से क्या होता है, फिर वो जो प्रधान है अनमैनिफेस्टेड स्टेट से, वो क्या होता है, धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगता है। तो वो उसको कहते हैं महत तत्व। तो वो एक तरह से वो उसी प्रकार, जैसे साइंटिस्ट कभी कभी बोलते हैं ये कॉस्मिक जो है सूप, ऐसे बोलते हैं कि उससे सारे चीज सृष्टि हुए हैं। तो वो जो है एक तरह से ये महतत्व बन जाता है। अब महतत्व जो है उससे क्या बनता है, फिर आप धीरे धीरे क्या है, क्योंकि भगवान ने अब क्या कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिए। अब फिर वो धीरे धीरे क्या हलचल मच जाती है उसमें, है ना। जैसे कुकिंग होते हैं, कुछ डालते हैं, फिर वो करते रहते हैं, फिर वो क्या होता है, कोई दूसरी चीज प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ऐसे महतत्व से क्या होता है, पहले अहंकार सृष्टि होती है, और अहंकार, और फिर जो है प्रकृति की जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये सृष्टि होती है। तो ये जो है फंडामेंटल चीज है, भौतिक जगत के जो फंडामेंटल चीज है। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे और क्या होता है, ये जो सतगुण जो है, सतगुण से फिर धीरे धीरे समय के प्रभाव से, समय के द्वारा होके ट्रांसफॉर्म होके क्या होता है, हमारा जो मन है, मन सृष्टि, मन जिससे बना होता है, वो पदार्थ सृष्टि होती है सतगुण से, वो होता है। और जो देवी देवता का जो है वो सृष्टि होती है। उसके बाद जो रजगुण है, रजगुण से क्या होता है, उत्पन्न होता है जो बुद्धि है, बुद्धि उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है, हमारा जो इंद्रियां है, जो कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पाँव, ये सब है ना, जीवा, और तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां वो उत्पन्न होती है। और जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आँख कैसे देखना है, कान कैसे सुनना है, उसकी जो फंडामेंटल मैटर्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, तमोगुण। तो तमोगुण से क्या होता है, जो 5 जो तन्मात्र होते हैं, जैसे शब्द, तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द जब होता है, फिर उसके बाद क्या है, आकाश उत्पन्न होता है। तो इस तरह से शब्द से आकाश, फिर आकाश से क्या आता है, जो है स्पर्श उत्पन्न होता है। और
तो आकाश में शब्द चलता है कि नहीं, और स्पर्श उत्पन्न, स्पर्श से फिर वायु उत्पन्न होता है, तो वायु से हमें स्पर्श जो होता है, वायु का क्या है, क्वालिटी है कि नहीं। तो इस तरह से वायु, फिर वायु से क्या आता है, रूप उत्पन्न होती है, फिर रूप से क्या है, अग्नि उत्पन्न होता है। तो इस तरह से अग्नि, फिर क्या है, जल, स्वाद उत्पन्न होता है, फिर स्वाद से जल उत्पन्न होता है, फिर जल से क्या है, गंध उत्पन्न होता है, फिर गंध से पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के जो है, ये पृथ्वी को कहा जाता है पंचभूत, जिसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत है। और उनकी जो क्वालिटी है, जैसे पृथ्वी का क्वालिटी क्या है, गंध है ना, जल का क्या है, स्वाद है, तो इस प्रकार अग्नि का क्या है, रूप है। तो ये इसको कहते हैं पंच तन्मात्र। तो ये सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से टोटल क्या है, 24 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो 24 क्या है, जैसे 5 पंचभूत हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये 5 तन्मात्र हो गया, जैसे गंध है ना, स्वाद, और इस प्रकार से 5 तन्मात्र हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर क्या, 5 जो है ज्ञानेंद्रिय, जो आँख, कान, नाक, ये सब चीज के जो पदार्थ है वो हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय, और फिर 5 कर्मेंद्रिय, कितना हो गया, 20। उसके बाद क्या है, वो जो तीन गुण है प्रकृति का, है ना, तो उसके बाद क्या है, वो जो बुद्धि, मन और अहंकार, तो ये 3 हो गया। तो कितना हो गया, 20 और 3 23 हो गया। और चौथा कौन सा, वो जो तीनों गुणों का जो मिक्स जो था, महत तत्व, वो है प्रकृति, उसको कहते हैं। तो वो प्रकृति, तो इससे क्या हो गया, टोटल 24 एलिमेंट हो गया। तो ये जो 24 एलिमेंट, इस 24 एलिमेंट से ये पूरा प्रकृति की जो सृष्टि का कार्य आगे चलेगा। तो ये 24 जो है, ये रॉ मटेरियल है सृष्टि के लिए, ये 24 तत्व चाहिए। और ये तत्व जो है कहाँ से आ रहा है, भगवान से क्रिएट हो रहा है, ये कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस 24 एलिमेंट से फिर आगे जाके ब्रह्मा जी जो है उसको सृष्टि करते हैं और जीवों को शरीर प्रदान करते हैं, है ना। तो अब ये यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे जब ये प्रधान से महत्त्व हो गया और ये सारे एलिमेंट सृष्टि हो गया, फिर क्या है, तो इस तरह से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है लगता है इतना समय लग रहा है, इतना वो है, लेकिन वो महाविष्णु के लिए क्या है, एक सांस के बराबर है। तो जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो ये इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सारे 24 तत्व उसमें होते हैं। और फिर अब उसमें जाके फर्दर उसको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, महाविष्णु जो है अपने आप को विस्तार करके गर्भदक्षाई विष्णु रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अब जब हर एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं तो फिर वहां पे गर्भदक्षाई विष्णु, तो आप सोचिए महाविष्णु ने कितना एक्सपांड कर लिया अपने आप को, जितना यूनिवर्स है, जितना ब्रह्मांड है उतना विस्तार कर लिया। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं अपने धाम में क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो उन्हीं का विस्तार जो है ये कार्य कर ले रहा है। तो उस प्रकार फिर गर्भदक्षाई विष्णु जो है हर एक ब्रह्मांड में क्या है, गर्भदक्ष सागर है जिसमें लेटे होते हैं, और उसमें वो उस गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से क्या है, नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उससे फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को जो है ये कार्य दिया जाता है कि वो इस पदार्थ से क्या है, सारे जीवों को अपना अपना जीवों का शरीर प्रदान करें। तो वो सेकेंडरी क्रिएशन है जो विसर्ग है। तो कभी कभी सृष्टि कर्ता किसको बताया जाता है, ब्रह्मा जी भी। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी है या भगवान है। तो भगवान सृष्टि कर रहे हैं और भगवान के कार्य को भगवान डेलीगेट कर देते हैं कि अब तो सिर्फ शरीर देना है। तो वो फिर ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, और ब्रह्मा जी फिर ऐसे अलग अलग शरीर जीव को प्रदान करते हैं।
अब प्रश्न है, जीव जब इस संसार में आता है तो कैसे शरीर उनको प्राप्त होता है और किस तरह से आता है? तो जब वो जीव भगवान की शुद्ध अवस्था से धाम में जब शुद्ध अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब इस भौतिक जगत में जीव आ जाते हैं तो जीव जो है अहंकार के कारण, तो ये जो पदार्थ में अहंकार है ना, तो अहंकार के कारण क्या है, वो जीव भूल जाता है, अपना असली परिचय भूल जाता है और सोचता है कि मैं इस भौतिक चीज शरीर है, ये जगत ही मेरा है। तो इस तरह से जीव अज्ञानता अहंकार के कारण ये अज्ञानता में आ जाता है। और फिर ये जो 3 गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण, ये 3 गुणों के द्वारा जीव बंध जाते हैं और फिर वो मोहित होके क्या है, तीनों गुणों के द्वारा इस संसार में ही भौतिक कार्यों में लग जाता है। तो इस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में रह जाते हैं। और जब तक वो तीनों गुणों से मुक्त होके अपना अहंकार से मुक्त होके शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक इस जगत में उसको क्या है, वो तीनों गुणों के प्रभाव में वो कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और कर्म के हिसाब से उसको क्या है, फल मिलता है और उस कर्म के फल को भोगने के लिए उसको क्या है, शरीर मिलता है। तो अपनी इच्छा और कर्म के हिसाब से उसको शरीर, अलग अलग शरीर मिलता है और वो शरीर ब्रह्मा जी उनको प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इस जगत भगवान ने बनाते हैं हम सब के लिए कि हम रियलाइज करें कि हम भगवान से दूर, हम इस संसार में खुशी नहीं मिल सकता हमें, और हमें वास्तव में भगवान के धाम में वापस लौटना है, जो हमारे लिए शाश्वत घर है, असली घर है। और उसके लिए ही क्या है, भगवान बार बार आते हैं। तो और वही अभी इस भगवद गीता में भगवान हम सबको बता रहे हैं कि इस जगत में हम रहना चाहे तो रह सकते हैं, हम खेलना चाहे तो खेल सकते जब तक चाहे, लेकिन ये संसार क्या है, दुखालय में, और बार बार ये नष्ट हो जाएगा और बार बार हमें ये शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हमें समझ में आ गया कि वास्तव में ये संसार में तो हमारा असली भूख तो नहीं मिटा सकता, जैसे वो छोटे बच्चे जो है जब भूख लगती है उसको, वो अपना जो बनाया उसने भोजन, उससे उसको भूख नहीं मिटती है। तो उसी तरह हम इस संसार में कितना भी कुछ कर ले, उससे हमारा असली सुख नहीं मिल सकता है। हमें जो चाहिए, जो प्रेम, वो यहाँ पे नहीं मिल सकता है, वो केवल भगवान ही दे सकते हैं, भगवान की धाम में है। तो हमें वापस भगवान की ओर मोड़ जाना है और भगवान की भक्ति में लग जाना है, ताकि हम भगवान की धाम में लौट सकें। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।